वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। और कहाँ कहाँ से मुझे आप देखते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं सबको रिप्लाई करूँगी। प्लीज़ मुझे बताएं कि ज़रूर कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो ये ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है संडे की शाम से। तो मैंने अभी जैसे कि बताया था ना, एक मंगाया था, काफ़ी दिन पहले से मंगा के रखा हुआ था, लिंट रिमूवर। तो मैं ना, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था अपने जो स्वेटर वगैरह हैं उनके रुएँ हटाने का। तो आज संडे को मुझे मिल गया था फाइनली टाइम। तो शाम के टाइम बहुत सारे काम किए, जो कपड़े वगैरह धोए थे तो वो सब संभाले। तो उसी बीच मुझे अचानक से याद आ गया कि मुझे रूमें सही करने हैं, तो मैंने वो किया। उसके बाद ही अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि मंडे की सुबह। और तारीख है यहाँ पे 10 फरवरी। तो सुबह सुबह बस मेरे सारे काम स्टार्ट हो गए थे। 5:30 बजे ही उठ गई थी और सारे जो बेसिक काम है वो सारे काम करके फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे लंच की तैयारी। यानी कि मुझे जॉब पर जाना है तो लंच ब्रेकफास्ट जो भी बनेगा वो सारी चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना मूंग भिगोई थी रात को, मूंगी दाल। बेटे ने बोला था मुझे मूंग दाल के चीले खाने हैं और सबके लिए बना रही थी बथुआ के पराठे। तो बथुआ मैंने रात को ही तैयार करके, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक दिन पहले ही अपनी तैयारी कर लेती हूँ जो भी मुझे सुबह को करना होता है। तो इससे मेरी प्री प्लानिंग रहती है ना, तो मेरे सारे काम मुझसे आसान हो जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे आटा तैयार हो गया है और हस्बैंड जी ने बोला था बैगन का भुर्ता बनाने को। तो भुर्ता बन चुका था और मम्मी पापा जी को भुर्ता नहीं खाना था तो उनके लिए आलू बॉयल करके रखे थे। अब यहाँ पर मैं नहा धो के पूजा करके अब आ गई हूँ फाइनली। पराठा वगैरह सेकूँगी क्योंकि हस्बैंड जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, पूजा वगैरह करके आ गए हैं और मैंने भी घर में पूजा कर ली है। तो मैं घर में कर लेती हूँ, उनके लिए जल तैयार करके रखती हूँ। तो वो बाहर हमारी गली में, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहीं एक शिव मंदिर है, वहाँ पर वो डेली जाते हैं पूजा करने। तो वो आ गए थे, बस उनका नाश्ता रेडी कर रही थी। तो जो बनाया था ना बैगन का भरता, उसको फिर से मैंने गैस पे रख दिया है क्योंकि आजकल ठंडा मौसम में तो बहुत जल्दी सब्ज़ी ठंडी हो जाती है। तो थोड़ी ठंडी हो गई थी और घी में बनाया था तो घी इसमें जम गया था। तो बस थोड़ा सा गुनगुना सा कर रही थी कि खाने लायक हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर रही है। तो यहाँ पर पतिदेव आ गए हैं और कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिससे ना मैं थोड़ा सा उसका रिप्लाई कर रही थी। तो उन्होंने अपना नाश्ता ले लिया है तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है कि वो आगे कितना कर देते हैं कि अपना नाश्ता खुद ले लेते हैं और मैं फटाफट से बना रही हूँ क्योंकि मुझे सबके लिए बना के रखना है और मुझे भी टाइम से अपना निकलना है। तो मम्मी पापा जी के लिए मैं करूँगी आलू फ्राई। तो यहाँ पर मैं पराठे सेक रही थी। मैंने पूछा था मम्मी पापा जी से कि पराठा खा लेंगे या रोटी, तो वही सेक दूँगी। तो उन्होंने बोला कि दोनों सेक देना, जो खाना होगा हम खा लेंगे। तो बस यहाँ पतिदेव को गरम गरम पहले खिला रही हूँ बथुआ के पराठे और बैगन का भुर्ता, और आलू को फ्राई मैं बाद में करूँगी जब मम्मी पापा जी खाएँगे। क्योंकि ना घी में गरम फ्राई करो तो घी जम जाता है ठंडे होके, तो तुरंत ही उनके लिए करूँगी और तुरंत दे दूँगी उनको नाश्ता। नाश्ता खाना क्या, क्योंकि बना के तो मुझे जाना होगा लंच के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, लंच टाइम निकल जाता है। तो फिर थोड़ा मोड़ा कुछ चाय नाश्ता हो जाता है आके जॉब से। तो यहाँ पर मैंने आलू को फोड़ के बॉईल करके तो मैंने पहले ही रख दिए थे फोड़ के, और घी में हींग जीरा डाल के अच्छे से कर लिए फ्राई। लाल मिर्च मम्मी पापा जी नहीं खाते हैं तो उनके लिए मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के फ्राई कर दिए। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक पराठा पनीर का, जो मेरा मन हो रहा था कि मैं पनीर का पराठा खाऊँगी। और बेटा के लिए अभी सेकूँगी मैं दाल के चीले। तो साथ ही साथ मैं ना पराठा सेक के रख दूँगी। इसके बाद बनाऊँगी मैं दाल का चीला, क्योंकि अभी वो उठा नहीं है। जब तक मैं जाऊँगी तब तक वो उठेगा नहीं। तो मैंने कह दिया है, बोल दिया है पहले ही बेटे को कि गरम करके खा लेना। तो बच्चे मेरे खा लेते हैं गरम करके, और अच्छा भी लगता है और हेल्दी भी रहता है बहुत ही ज़्यादा। कल मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी मूंग दाल इडली की रेसिपी। तो वैसे ही बस मूंग दाल का चीला बनता है। मैंने सुबह को दाल
पीस दी थी, लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल के। तो ये देख सकते हैं आप, छिलके वाली दाल को मैंने पीसा है, धुली हुई दाल को नहीं। तो उससे में छिलके भी पिसे हुए हैं, तो छिलके सहित ना काफ़ी हेल्दी रहता है और भरपूर मात्रा में इसमें फाइबर और प्रोटीन रहता है। तो देखिए इस तरह से मैं सेक दूँगी और पनीर भी लगा दूँगी मैं इसमें, और हम गरम वाले बर्तन में रख दूँगी और थोड़ी बहुत देर में वो खा ही लेगा हरी चटनी और सॉस के साथ। देखिए बहुत ही अच्छा सिखाया, मैं बहुत ही कम ऑयल में सेक रही हूँ। इसको सेकने के बाद फिर मैंने अपना किया लंच पैक, और अपने लिए जो पराठा बनाया था वो मैंने खा लिया है। और अभी मैं अपने तैयार हो रही हूँ, और यहाँ पर ना मैं बालों को कॉम्ब कर रही हूँ। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया हुआ था ना कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, और मैंने एक हेयर ऑयल बनाया था जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है किसी वीडियो में पहले। काफ़ी टाइम हो गया, करीब 15 से 20 दिन हो गए होंगे उससे पहले। तो मैं बड़ी खुश थी क्योंकि मेरे बालों की हेयर फॉल एकदम से रुक गया है, और एक दो बाल जो निकलते हैं बस वही निकले हैं। तो मतलब मेरा हेयर फॉल रुक गया है, और बाल थोड़े बेबी हेयर जो होते हैं ना वो भी निकलने लगे। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि जो मैंने ऑयल बनाया था वो अपना असर दिखा रहा है। तो जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है हेयर ऑयल बनाने वाला, वो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको देखें। बिल्कुल भी ज़ीरो कॉस्ट में बनेगा। हमारी किचन में ही सारी चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। स्किन को ले लो, हेयर को ले लो, किसी भी चीज़ के लिए। जब घर में ही इतनी अच्छी-अच्छी और सस्ती चीज़ें हैं तो केमिकल वाली चीज़ों को हम क्यों यूज़ करें, फ़ालतू में पैसा क्यों वेस्ट करें, है ना? तो मेरी तो ऐसी आदत है कि मैं फ़ालतू पैसा बिल्कुल भी नहीं फ़ालतू खर्च करती हूँ। जहाँ तक होता है बचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ तो मैं करती हूँ। तो देखिए मेरे तैयार हो गई हूँ मैं बिल्कुल, और हल्का-फुल्का मेकअप किया हुआ है। तो अब मिलूँगी मैं आपसे स्कूल में। तो पहुँच गई हूँ, सब अपनी-अपनी क्लास में बैठे हुए हैं बच्चे। अब मेरा आपसे मिलना होगा जॉब से आने के बाद। तो ये क्लिप है जॉब से आते समय की, और ई-रिक्शे में ही जाती हूँ मैं, ई-रिक्शे से ही आती हूँ। तो ये करीब टाइम हो रहा था यहाँ पे 3:15 का, और अब मुझे घर पे जाके बेटे के लिए कुछ बनाना है, इसलिए फिर मैंने सोचा फटाफट से हाथ मुँह धो के चेंज वेंज करके और मैं बेटे के लिए बना देती हूँ, क्योंकि सुबह को लगे लगे ना थकान भी हो जाती है। तो मैं बड़ा मतलब रिलैक्स माइंड से करती हूँ सारे काम। अगर आप थोड़ा सा भी सोचो जल्दबाजी में कर लेंगे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी करो, तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस भी होता है और हमारी बॉडी को थकान भी बहुत होती है। तो आज हुआ क्या कि मैं जैसे ही आई घर में, तो मम्मी जी लेटी हुई थी अपने रूम में, और मैंने पूछा, मम्मी जी आपको कुछ दे दूँ खाने को? तो वो ना रो रही थी। मैं तो डर गई। मैंने कहा क्या हुआ मम्मी जी, रो क्यों रही हैं आप? तो आज पता चला कि मम्मी जी गई थी बाहर कमरे से, ड्राइंग रूम से बाहर, और पैर स्लिप हो गया तो गिर गई। तो बस इतना है कि हाँ, उनको ज़्यादा चोट वोट तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, जो वैसी चोट होती है ना धमक वाली, क्योंकि मम्मी जी का वज़न थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, बॉडी वेट, तो इसलिए उनकी जो शरीर में है ना धमक वाली चोट लगी है। मैं तो बहुत डर गई थी, मैंने सोचा कहीं कुछ मतलब किसी हड्डी वगैरह में प्रॉब्लम ना हो जाए, तो बड़ा डर लग गया। तो फिर मैंने उनके ना पूरे बॉडी में आयोडेक्स लगा के मसाज वगैरह की, और बस यहाँ पर मैं अपना फ्रेश होके बेटे के लिए खाना पीना बनाया, और मम्मी जी के लिए अपने लिए चाय बनाई। और तो यहाँ पर बस मैं फ़्रेश होके हाथ मुँह धो के और सीधे जाऊँगी किचन में, और जो सब्ज़ी रखी है ना फ्रिज में वो निकाल के गरम करके, और बेटे को ना बथुआ का आटा रखा हुआ था क्योंकि उसने सुबह को नाश्ता ही किया हुआ था, दाल के चीला ही खाए हुए थे। तो मैं सब्ज़ी को गरम कर रही हूँ जो रखी हुई थी वो, और सादा आटा तैयार करना है मुझे, क्योंकि ना उसको बथुआ का पराठा या रोटी नहीं खाना है, उसको सिंपल रोटी खानी है। तो बस सारी चीज़ों को साइड कर रही हूँ, और वही सब काम हम महिलाओं के। तो ये छोले मैं उबलने के लिए रख गई थी, सुबह जब गई थी तब, तो मम्मी जी ने गैस बंद कर दी थी, तो छोले बॉईल हो गए हैं। अब शाम को मैं बनाऊँगी छोले चावल। तो ये ब्लॉग तो मेरा यहीं तक रहेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बना रही हूँ, मैं क्या बना रही हूँ। तो कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा था, तो मैंने उसको किया सीधा,
और बीच वाला जो चूल्हा है छोटा वाला, उस पे सब्ज़ी हो रही है गरम। और यहाँ पर मैं आटा मार लूँगी। और ना तो गेट जो था ना उसको बंद करने के लिए मम्मी जी उठी थी, तो एक सीढ़ी है ना उस पे से उनका डिसबैलेंस हो गया पैर, तो वो गिर गई। और घर में बेटा ही था और मम्मी जी थी, तो बेटे को सुनाई नहीं दिया, काफ़ी देर हो गई क्योंकि दूर था रूम और वो आवाज़ नहीं लगा पा रही थी वहाँ से। तो फिर जैसे तैसे वो उठी और अपने रूम में आई, तब उन्होंने बताया। तो मैं तो घर पर जब आई तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या ही हो जाता आज। अच्छा हुआ कि जो है कुछ हड्डी वड्डी में प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पे मेरा आटा भी तैयार हो रहा है। आटा करने के बाद फिर मैं बना दूँगी रोटी और बेटे को दे दूँगी। और ये मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था। मैं भी अपनी चाय पी लेती हूँ, आपसे फिर मिलूँगी और एक अगले ब्लॉग में और नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।